अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी के सबक नंबर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते के मश्की सेट 2.2 के बारे में, जो कि डिपेंड करती है मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये और उनकी ख़ुसूसियात की बिना पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल, एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और साथ साथ में एक स्मार्ट पीडीएफ की लिंक है। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। उस पर जो तस्वीर है उस पर आप क्लिक करके मुंसलिक वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं मश्की सेट 2.2 प्रैक्टिस सेट 2.2। तो सबसे पहले तो आप 11 पेज नंबर निकाल लीजिए और मश्की सेट में पहला सवाल क्या है हम वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो मश्की सेट 2.2 का पहला सवाल है मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए, यानी यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। मुतसिला शक्ल में अगर ख़त M और ख़त N एक दूसरे के मुतवाज़ी है, यानी यहाँ पर ये ख़त M और ख़त N एक दूसरे को मुतवाज़ी है और ख़त P इनका तकाते है, यानी ये जो P है ये ख़त इनका P तकाते हैं, तो x की कीमत कितनी होंगी। यहाँ पर ये जो x की कीमत कितनी होंगी ये हमको मालूम है। अब यहाँ पर ये जो अंदरूनी जो दो जाविये दिख रहे हैं हमको, दाखिला जाविये जो दिख रहे हैं, इनकी पैमाइश हमको दी गई है x और 3x, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई दाखिली जावियों की हर जोड़ी में जाविये एक दूसरे के मुतम्मम होते हैं, यानी इन x और 3x जो यहाँ पर है इनको अगर हम जमा करते हैं तो उनकी जो जमा होती है वो 180 होती है, यानी x जमा 3x हो जाएंगे 180। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x जमा 3x बराबर 180। अब जब x में 3x मिलाते हैं तो कितने आते हैं, 4x। जी हाँ, तो 4x बराबर 180। अब इस 4 को हम इस 180 के नसब नुमा में यहाँ से इधर से ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 180/4। अब 180 के हमको 4 टुकड़े करना है, तो कैसा करेंगे। सबसे पहले तो आप 180 के 2 टुकड़े कर लीजिए। तो 180 के आधे करें तो 90 और 90 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 45। तो x की कीमत कितनी आ गई है, 45। तो यहाँ पर आपको ABCD कौन से ऑप्शन में 45 दिख रहा है बताइए। जी हाँ, ये C ऑप्शन में हमको 45 दिख रहा है, तो मतलब C इस 45 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में हमको दिया गया है कि मुतसिला शक्ल में ख़त A और ख़त B एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ये जो ख़त A और ख़त B एक दूसरे के मुतवाज़ी है, ख़त L इनका तकाते है, तो x की कीमत अब हमको मालूम करनी है। चलिए डायग्राम पे ज़रा हम यहाँ पर गौर करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जो 2x जाविया है इसका खारजी मुतबादिला जाविया कौन सा होगा, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए बताइए, क्या वो ये रहेगा, नहीं ये तो नहीं रहेगा, यहाँ वाला भी नहीं रहेगा, ये तो नज़ीरी जाविया रहेगा। तो भाई इधर वाला ये जो यहाँ पर ये जाविया है, ये जाविया जो बटेगा वो रहेगा खारजी मुतबादिला जाविया, और वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी हमने इससे पहले के वीडियो में समझा है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि भाई ये वाला जो भी जाविया है वो भी रहेगा 2x। अब ये जो 2x है और ये जो 4x है एक दूसरे के खत्ती जोड़ी के जाविये है, तो जब इन दोनों की जमा होती है तो इसका जवाब आता है 180। तो अब हम क्या करते हैं कि 2x में 4x जमा कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x जमा 4x। 2x और 4x कितने होते हैं, 6x। वेरी गुड। तो 2x में जब 4x मिला देंगे तो हो जाएंगे 6x। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6x बराबर 180, ठीक है। अब इस 6 को 180 के नसब नुमा में हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 180/6। तो x बराबर 180/6। अब 180 के हमको 6 टुकड़े करना है, तो 180 के आप पहले तो क्या कीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए, हो जाते हैं कितने, 90। अब उसके 3 टुकड़े कीजिए 90 के, तो 90 के 3 टुकड़े करें तो कितने होंगे, 30 30 30। इसका मतलब 180 के अगर हम 6 टुकड़े करते हैं तो वो हमको मिल जाता है 30 जवाब। तो हम लिख लेंगे x बराबर 30। तो चलिए बताइए इन ऑप्शन में
30 कहां पर दिख रहा है आपको? ए बी सी या डी? डी में दिख रहा है। जी हाँ, तो डी इसका जवाब रहेगा 30। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल में हमको दिया गया है कि मुतासिला शक्ल में खत P और खत Q एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ये जो खत P है और ये जो खत Q है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है, और खत T और खत S ये इनके जो तकाते हैं, यहाँ पर 2 तकाते दिए गए हैं। दी हुई पैमाइश की मदद से x और y की पैमाइश मालूम कीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर हमको 40 डिग्री दिया गया है और एक यहाँ पर एक 70 डिग्री दिया गया है। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, x और y की कीमत मालूम कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो 40 डिग्री है, तो यहाँ पर एक जाविया हम फ़र्ज कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम जाविया a। तो ये जो 40 डिग्री और ये जो a वाला जाविया है ये एक दूसरे के मुतवासिल रहेंगे। क्यों मुतवासिल रहेंगे? क्योंकि ये कौन से किस्म के जाविये हैं? नज़ीरी जाविये है। तो ये जो a की जो पैमाइश रहेंगी वो 40 दर्जे हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि a बराबर 40, क्योंकि वो नज़ीरी जाविया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये a मालूम पड़ गया है 40 दर्जे का है, और ये जो x है तो a और x खत्ती जोड़ी के जाविये है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो 180 भरते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई x और a मिलाकर हो रहे हैं 180, क्योंकि ये खत्ती जोड़ी के जाविये है। अब a की कीमत कितनी है? 40। तो हम यहाँ पर a की जगह पर लिख लेंगे 40। तो ये हो जाएगा x जमा 40 बराबर 180। तो चलो लिख लेते हैं x जमा 40 बराबर 180। अब इस 40 को हम क्या करते हैं, राइट साइड में लेके चले जाएंगे इधर के साइड में। तो ये जो जमा के 40 है ये हो जाएंगे मनफी के 40। ये हो जाएगा x बराबर 180 बटे 180 मनफी 40। तो 180 नफी 40 यहाँ पर हमने लिख दिया है। 180 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 140। जी हाँ, वेरी गुड, 140। तो x की कीमत हमको कितनी मालूम पड़ जाएंगी? x बराबर 140। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर एक जाविया है, तो हम उसको यहाँ पर एक जाविया फर्ज कर लेते हैं, वो है जाविया B। ठीक है, तो ये जो जाविया 70 दर्जे का है और ये जो B जाविया है ये एक दूसरे के मुतकाबिला जाविया है। तो B की कीमत हमारे को मालूम पड़ जाएंगी 70 दर्जे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे B बराबर 70 दर्जे, क्योंकि ये मुतकाबिला जाविया है। ठीक है, अब ये Y और ये जो B है ये दाखिली जाविये है, और इन दोनों को मिलाए तो जमा होती है 180, हमको पता है। लिख लेंगे y जमा b बराबर 180, क्योंकि दाखिली जाविया है। b की कीमत है 70, तो इस b की जगह पे हम लिख लेंगे 70। तो यहाँ पर आ जाएगा y जमा 70 बराबर 180। तो हम लिख लेंगे y जमा 70 बराबर 180। अब इस 70 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 180 माइनस 70। अब 180 में से जब 70 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे बताइए? 110। वेरी गुड, 110 दर्जे। तो y की कीमत मालूम पड़ गई है 110 और x की कीमत मालूम पड़ गई है 140, जो कि हमको यही पता करना था। तो खत्म हो गया ये सवाल। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में हमको दिया गया है कि मुतासिला शक्ल में खत P और Q, ये जो खत P है और ये ऊपर वाले खत Q है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है। साथ साथ खत M, ये जो यहाँ पर ये जो खत M और L ये भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो दी हुई जाविये की पैमाइश की मदद से हमको जाविया A, यानी ये A जाविया, ये B जाविया और ये C जाविया पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लीजिए, फ़र्ज कर लेते हैं कि ये जो जाविया है ये D जाविया है। अब देख लीजिए ये 80 दर्जे का जाविया और ये D जाविया एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे। क्यों? चलिए बताइए क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के नज़ीरी जाविया है। जी हाँ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जाविया D बराबर 80 दर्जे, क्योंकि नज़ीरी जाविया है। अब ये जो A और D है तो ये हो गए हैं खत्ती जोड़ी के जाविये। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A और जमा D 180 खत्ती जोड़ी के जाविये। हमें वो पता है कि इनकी जमा करें तो 180 होता है। अब D की कीमत है 80, तो A जाविया A जमा D की जगह पर क्या लिखूँ मैं? 80। जी हाँ, तो मैं लिख लूँगा A जमा 80 बराबर 180।
अब इस 80 को मैं राइट साइड में लेके चल जाऊंगा तो हो जाएंगे मनफी के 80। तो हो जाएगा जाविया ए बराबर 180 मनफी 80। तो 180 में से जब 80 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? बड़ा ही आसानी तो सवाल है, तो वो हो जाएंगे 100, यानी जाविया ए बराबर 100। ठीक है, अब हमको पता करना है बी, तो चलिए देख लेते हैं बी। तो ये जो बी जाविया है और ये जो डी जाविया है ये खारजी मुतबादिला जाविये हैं। तो हम जाविया बी और जाविया डी ये एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे। तो डी हमारे पास में है 80, तो जाविया बी भी कितना आ जाएगा? 80 दर्जे में। ठीक है, अब ये जो जाविया बी है इसका नज़ीरी जाविया सी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जाविया बी बराबर सी, क्योंकि ये नज़ीरी जाविया है। अब नज़ीरी जाविया है तो वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो बी 80 है तो सी भी कितना रहेगा? 80। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है जाविया सी बराबर 80। तो हमको ए पता चल गया 100, बी पता चल गया 80 और सी भी पता चल गया 80। तो ये तीनों भी हमको मालूम करना था। वजह अपने यहाँ, ये वजह भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने बाजू में लिखा है कि भाई क्यों क्यों हमने ऐसा लिखे है, तो ये हमने यहाँ पर इसकी वजह भी लिख ली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। मुतसिला शक्ल में ख़त ए और ख़त बी, ख़त ए और ख़त बी एक और ख़त एल इनका तकाते है, ये दोनों भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है और ख़त एल इनका तकाते है। दी हुए जावियों की पैमाइश की मदद से एक्स वाई जेड जावियों की पैमाइश हमको मालूम करना है। अब देख लीजिए, ये जो जेड जाविया है और ये जो एक्स, ये यहाँ पर ये जो जाविया दिया गया है 105 दर्जे, और ये जो एक्स है ये एक दूसरे के नज़ीरी जाविये है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 105, क्योंकि ये नज़ीरी जाविये है। अब ये जो x और y, ये जो x और y है ये एक दूसरे के मुतकाबिला जाविये हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जाविया x और जाविया y एक दूसरे के मुतकाबिल है और मुतकाबिला जाविये एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे। तो y की भी कीमत कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 105। जी हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 105 दर्जे। ठीक है, अब हमको मालूम करना है z। तो देख लीजिए, ये 105 और ये वाला जो z है ये खत्ती जोड़ी के जाविये है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे z जमा 105 बराबर 180, क्योंकि ये खत्ती जोड़ी के जाविये है। अब इस 105 को हम राइट साइड में लेके चलेंगे, यहाँ से हम इधर लिख लेंगे तो ये हो जाएंगे मनफी के। तो z बराबर 180 वज़ा 105। तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि 180 में से जब 105 हम माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? चलिए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जाविया z बराबर 75 दर्जे। तो हमको x भी मालूम पड़ गया है, y भी मालूम पड़ गया है और z भी मालूम पड़ गया है। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमको दिया गया है कि मुतसिला शक्ल में p, q और l, ये जो तीनों भी खत है, ये p, ये q और ये l जो है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं और दी हुई पैमाइशों की मदद से जाविया x, अब ये जो जाविया x है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो इसके दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा देख लीजिए, ये जो पहला टुकड़ा है यहाँ पर हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये जो जाविया ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये m है, और नीचे में जो इसका दूसरा टुकड़ा है उसको हम दे देते हैं नाम n। अब देख लीजिए, खत P और खत L ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है। हम लिख लेते हैं खत P और खत L दोनों की मुतवाज़ी है। तो ये जो 40 दर्जे का जो जाविया है और ये जो m जाविया है ये एक दूसरे के बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि ये है मुतबादिला जाविया। तो m लिख लेंगे हम 40 दर्जे। ठीक है, क्योंकि मुतबादिला जाविया है। उसी तरीके से नीचे में ये जो खत L है और खत Q है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो हम लिख लेंगे खत L और खत Q एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। उसी तरीके से ये जो n है और ये जो 30 दर्जे का जाविया है ये भी एक दूसरे के दाखिली जाविया है, तो ये भी बराबर बराबर रहेंगे। तो जाविया n आ जाएगा 40 दर्जे। ठीक है, अब ये जो x जाविया था ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसके दो टुकड़े हैं, जाविया m और जाविया n। तो अगर हम जाविया m और n को मिला दें तो हमको जाविया x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जाविया x बराबर m जमा n, यानी दोनों भी जाविया को हम जमा कर लेंगे। तो m हमारे पास में है 40 और n हमारे पास में है 30। तो 40 और 30 कितने होते हैं बताइए? 40 और 30
70। जी हाँ, तो जाविया एक्स हमको मालूम पड़ गया है 40 जमा 30 यानी कि 70 दर्जे। तो यही हमको 70 एक्स मालूम करना था। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारा दूसरा सबक ख़त्म होता है। इसके सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और साथ साथ में स्मार्ट PDF की भी लिंक है। वो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। साथ साथ अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस स्मार्ट PDF पे जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर आप क्लिक कीजिए और वो पर्टिकुलर आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसे हर सबक की स्मार्ट PDF टेलीग्राम चैनल पर मौजूद रहेंगी। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपको वीडियो देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।